डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में अपने परीक्षा की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। आज हम जानते हैं 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के बारे में, जिसमें हम आपको सिलेबस और मार्किंग स्कीम के बारे में समझाएंगे। राजनीतिक विज्ञान के सिलेबस किस प्रकार से हैं और उनका मार्किंग स्कीम कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं उनके सिलेबस के बारे में। राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस है जिसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरा भाग है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो जानते हैं कि दोनों भागों के कितने कितने अध्याय हैं। पहले भाग का अध्याय कुछ इस प्रकार है: शीत युद्ध का दौर, दो ध्रुवता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतरराष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, वैश्वीकरण। ठीक इसी प्रकार दूसरे भाग का अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेसी प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति एक बदलाव। दोनों भागों में कुल मिलाके 18 अध्याय हैं। जिन अध्यायों से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल प्रश्नों के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। तो प्रश्न के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रकार है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, लघु उत्तरीय से 30 अंक निर्धारित किए गए हैं और दीर्घ उत्तरीय से 20 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाके 100 अंकों का हमारा प्रश्न पत्र आता है। अब आगे जानते हैं कि किस प्रकार से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें कितने प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। जानते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होती है 60, जिनमें से हमें 50 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और किन्हीं 10 प्रश्नों को छोड़ दिया जाता है। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता हो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आप सोच समझ के दें। जो प्रश्न आपको नहीं आते हो उनका उत्तर आप नहीं दें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक होता है 1। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न की कुल संख्या होती है 27, जिनमें से हमें 15 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की कुल संख्या होती है 8, जिनमें से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुल 18 अध्यायों से पूछे जाते हैं, जिनमें से जिन अध्यायों से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। हमें आशा है कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्नों के हमें उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं हम राजनीतिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और उत्तरों के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।